जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष को करारा झटका लगा है। जो समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव बार बार बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को राजनीति मुद्दा दे रहे हैं, आज वही विपक्ष को हाईकोर्ट की तरफ से करारा झटका लगा है। क्या करारा झटका लगा है आपको बताएंगे, और क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्या चौंकाने वाले एक्शन हुए हैं, वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। फॉरेंसिक जांच को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग करी गई राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में। विपक्ष और विरोधी बार बार कलेजा पीट रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन यही विपक्ष तो यह बात कहती है कि सीबीआई जो है वो बीजेपी का ही आदमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आदमी है, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ले ले या चाहे सीबीआई को ले ले। लेकिन आज वही विपक्ष जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। यानी विपक्ष भी ये बात बहुत अच्छे से मानती है कि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से जांच करती है। इस बात से तो यही साबित होता है। खैर, लेकिन यहां पर जो सीबीआई जांच की मांग करी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो इससे विपक्ष को एक करारा झटका लगा। सीबीआई जांच की मांग की याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच की तरफ से पूरी तरीके से कहा गया कि सीबीआई जांच की मांग की याचिका को हम खारिज करते हैं, और अभी जांच जारी है और अभी सीबीआई जांच नहीं होगी। ये क्लियरली इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद से विपक्ष पूरी तरीके से लगी बिलबिलाने, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच होगी। लेकिन आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी योगी आदित्यनाथ जी की एसआईटी पर पूरी तरीके से भरोसा है। और यह बात भी सत्य है कि जब जांच चल रही है तो फिर सीबीआई जांच होने की बात कहां से आ गई। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कार्रवाई हो रही है, एसआईटी जांच हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाली गिरफ्तारियां हो रही है। हर रोज कुछ ना कुछ नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं, और जब्ती भी हो रही है, एक्शन भी हो रहा है। मतलब कमी कहीं नहीं है। तो फिर यहां पर याचिका जो लगाई गई, ये तो साफ तौर पे बदले की भावना, साफ तौर पे प्रतीक होती है। पूरी तरीके से सरकार को बदनाम करने की ये साजिश हो सकती है। यही इंटरनेट के ऊपर तो दावा किया जा रहा है। अब यहां पे आपको बता दें कि कुछ लोग जो हैं वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजनीति कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि धर्म गुरु और संतों को सामने आकर के वीडियो बना करके सबूत पेश करनी पड़ रही है कि हमने चोरी नहीं करी है। जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि सोने की रामचरितमानस, चरण पादुका और हार भी गायब है, लेकिन धर्म गुरु और संतों को सामने आकर के साबित करना पड़ रहा है कि सोने की रामचरितमानस, चरण पादुका और हार जो है वो सुरक्षित है। सोच लीजिए यहां पे कितने बड़े लेवल पे साजिश और पूरी तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश ये हो रही है। तो यहां पर धर्मगुरु और संतों ने साफ तौर पे यही कहा कि बहुत ही शर्मनाक है जो ये अफवाह फैला रहे हैं, जो झूठी खबरें फैला रहे हैं। सोने की रामचरितमानस, चरण पादुका, हार सब सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी चोरी हो गया, ये भी गायब हो गया। ऐसे अभी देखिए जो साफ तौर पे यही प्रतीक हो रहा है कि तावा गरम है और इस पर पूरी तरीके से हथौड़े मार लो। वही हाल हो गई, लोहे गरम है, हथौड़े मारते जाओ। तो सरकार को बदनाम करने की साजिश जो है वो पूरी तरीके से फेल हो रही है। अभी एक बड़ी खबर आई है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 70 से 80 लोगों को नोटिस भेजा गया है। जांच का दायरा और बढ़ चुका है, और मोबाइल फोन से जो डिलीट किए गए थे चैट्स, उसकी फॉरेंसिक लैब में सारे चैट्स को भेज दिया गया है, और डिलीट चैट्स को रिकवर करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के सबूत भी बरामद किए गए हैं। तो ये एक्शन हो रहा है, लेकिन विपक्ष बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रही है, लेकिन उसमें असफल हो रही है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने पापियों को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर दुष्कर्म करने की सोची भी तो सजा मिलेगी। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनते ही शुवेंदु अधिकारी ने तमाम जितने भी पापी उचक्के बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर रखने वाले उन सबको चेतावनी दी थी कि अगर तुमने बहन बेटियों के साथ अगर कुछ भी किया, कुछ भी बदतमीजी करी तो सीधा फांसी की सजा। और सिर्फ ये राजनीति बयानबाजी नहीं थी, ये करके भी दिखाया और आज भी उसी पर कायम है शुवेंदु अधिकारी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर। जो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, और शुवेंदु अधिकारी जी का जो बयान सामने आया है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। लेकिन दुष्कर्म करने वाले, बहन बेटियों के साथ गलत करने वाले सावधान हो जाएं। पश्चिम बंगाल और जहां पे भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बरुईपुर में जो घटना हुई है, सबका ध्यान उधर चला गया। क्यों? पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में जो हुई है घटना बच्ची के साथ, एक बार फिर से झकझोर दिया लोगों को जब ये खबरें सामने आई। तो दोस्तों, 12 साल की छोटी सी मासूम बच्ची, निर्दोष बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और ऐसे दुष्कर्म किए जाते हैं जिसके बारे में जान करके लोगों की रूह तक कांप गई। सामान खरीदने उस 12 साल की मासूम बच्ची जाती है और उसे क्या पता था कि कुछ दरिंदे उसे नोच कर खाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। वो 12 साल की मासूम बच्ची जब जा रही होती है, अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। लोग ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो 12 साल की बच्ची गई कहां, अचानक लापता हो गई, सामान लाने गई थी और गई कहां। घर के लोग ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढने लगे, कहीं पे नहीं मिला। और बाद में पता चला, जब पता चला कि 4 लोग उसे ले जाते दिखे हैं और ले जाते जब दिखे हैं तो उनके साथ दुष्कर्म किया गया उस 12 साल की मासूम बच्ची के साथ। और फिर बाद में शव तालाब से बरामद किया जाता है। उस मासूम निर्दोष बच्ची के साथ गलत किया गया। दोस्तों, उसके बाद परिवार ने यह आरोप लगाया कि जबरन उसे उठा करके ले गए हैं। यह आरोप लगाया गया है। आपको यह भी बता दूं कि जब पता चला परिवार को, कलेजा फट गया। जोर जोर से चीखने लगे, रोने लगे। कोई भी परिवार रोने लगेगा। बहुत मुश्किल से बच्चे को जन्म दिया जाता है, उसे परवरिश करी जाती है और कोई दरिंदा, कोई गिद्ध उसे नोच कर खाने के लिए मुंह उठा करके आ जाता है। एक माँ, एक बाप बहुत मुश्किल से बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। अब उस 12 साल की मासूम बच्ची को वहां तक पहुंचाने के लिए ना जाने उस माँ बाप ने क्या क्या त्याग किए होंगे। लेकिन एक गिद्ध आता है, 4 गिद्ध आता है, उसके साथ गलत काम कर देता है और इतना निर्लज्ज नीचपंथी कि उसे शव को तालाब में भी फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों, यहां पे गुस्से से लाल परिवार वाले ने प्रदर्शन करना शुरू किया, सड़क जाम किए, रेलवे ट्रैक जाम किया, ट्रेन रोकी गई पूरी तरीके से और पुलिस के साथ झड़प भी हुई, पथराव भी फेंके गए। और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी का बड़ा बयान आया, बहुत बड़ा बयान आया। साफ तौर पे शुवेंदु अधिकारी जी ने यह कहा कि जितने भी दोषी हैं उसको फांसी की सजा मिलेगी। ये क्लियर कह दिया शुवेंदु अधिकारी जी ने। यह विपक्ष की सरकार नहीं है। इंटरनेट पे दावा यही किया गया कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार नहीं है। आरजीकर केस को लेकर के या फिर और तमाम चीजें, यहां पे तुरंत एक्शन होगा। नरेंद्र मोदी जी ने वादा करके पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को गए थे कि दुष्कर्म करने वाले, पाप करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, गरीबों को लूटने वाले सबको सजा मिलेगी। और वो सजा मिल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।